तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक। क्यों चर्चा में है लिक्विड नैनो यूरिया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया यानी LNU संयंत्र का उद्घाटन किया। यह स्वदेशी यूरिया है जिसे सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी IFFCO द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए पेश किया गया था। क्या है लिक्विड नैनो यूरिया? यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है। यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधों के लिए एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम या लीटर नाइट्रोजन होता है जो सामान्य यूरिया के एक बैग या बोरे के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करेगा। क्यों हुआ निर्माण? इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। भारत अपनी यूरिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। क्या है उद्देश्य? इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना तथा मिट्टी, पानी व वायु प्रदूषण को कम करना है। क्या है महत्व? नैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है। यह मृदा में यूरिया अनुप्रयोग के अतिरिक्त उपयोग को कम करने, संतुलित पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, साथ ही फसलों को मजबूत एवं स्वस्थ बनाएगा और उन्हें लॉन्जिंग प्रभाव से बचाएगा। लॉन्जिंग प्रभाव से फसल के तने जमीन की तरफ झुक जाते हैं जिससे फसलों की कटाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उपज में नाटकीय रूप से कमी आ सकती है। भूमिगत जल की गुणवत्ता और सतत विकास पर भी इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाएगा। यह किसानों का पॉकेट फ्रेंडली है और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर होगा। इससे लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसेस की लागत में भी काफी कमी आएगी। पारंपरिक यूरिया की तुलना में LNU की गुणवत्ता। परंपरागत यूरिया की दक्षता लगभग 25% है। तरल नैनो यूरिया की दक्षता 85 से 90% तक हो सकती है, अतः इसकी दक्षता उच्च है। परंपरागत यूरिया फसलों पर वांछित प्रभाव डालने में विफल रहता है क्योंकि इसे प्राय गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसमें नाइट्रोजन वाष्पीकृत हो जाती है या गैस के रूप में नष्ट हो जाती है। सिंचाई के दौरान भी बहुत सारा नाइट्रोजन बह जाता है। लिक्विड नैनो यूरिया को सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है और पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फसलों को पोषक तत्वों की लक्षित आपूर्ति भी होती है। नैनो रूप में उर्वरक फसलों की पोषण तत्वों की लक्षित आपूर्ति प्रदान करता है क्योंकि वे पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले संध्रों द्वारा अवशोषित होते हैं। नैनो यूरिया की एक बोतल परंपरागत यूरिया के कम से कम एक बोरे की मात्रा के बराबर प्रभावी होती है, अर्थात यह आर्थिक रूप से भी वहनीय है। लिक्विड नैनो यूरिया आधा लीटर की बोतल में उपलब्ध होता है जिसकी कीमत 240 रुपए है और वर्तमान में इस पर सब्सिडी भी भारित नहीं है। इसके विपरीत एक किसान भारित सब्सिडी वाले यूरिया के 50 किलोग्राम की एक बोरी के लिए लगभग 300 रुपए का भुगतान करता है।